बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे बर्ड्स फिलबरी, इसकी अलामात, इसकी वजूहात और इसका होम्योपैथिक इलाज। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, ये एक जल्दी बीमारी है जो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है। इस बीमारी की वजह से जल्द की रंगत ख़राब हो जाती है। वो उस वक्त होता है जब हमारा जिस्म मेलानिन बनाना छोड़ देता है या इसको बनाने वाले खलियात मर जाते हैं। यूँ तो ये हर रंगत वाली जिल्द को मुतासर करता है, लेकिन स्याह रंगत वाली जिल्द को ज़्यादा मुतासर कर सकता है। ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन एक संजीदा मसला है। अलबत्ता इसकी मौजूदगी से आपका एतमाद, आपकी खूबसूरती और माशरती मसाइल पैदा होते हैं। अब हम इसकी इकसाम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है मैक्यूल। ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ाहिर होते हैं, जैसे कि हाथ या चेहरा। फिर है म्यूकोजल। ये किस्म मुंह और जेनिटल एरिया को मुतासर करती है। इसके बाद है फोकल। ये एक नायाब किस्म है जिसमें मैक्यूल एक छोटी सी जगह पर होते हैं। और फिर है यूनिवर्सल। ये भी बहुत कम इंसानी जिल्द को मुतासर करते हैं। ये उस वक्त होता है जब जिस्म में 80% पिगमेंट्स की कमी हो जाए। एक्रोफेशियल की बात करें, ये आम तौर पे हाथों, पैरों, बाजू और चेहरे को मुतासर करती है। वीवर्स, अगर इसकी अलामात की बात करें तो जिस्म के फोल्ड एरिया जैसे कि बगल, घुटनों के नीचे रंग का हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो जाना, माजी में जिल्द का कभी इंजर्ड होना, सूरज की रोशनी मुतासरा हिस्से में जिल्द का किसी भी जगह से रंग खोना शुरू कर देना, पलकों, भवें या दाढ़ी का कबल अज़ वक्त सफ़ेद होना शुरू हो जाना, उसके साथ निचले जिल्द में भी रंग में तब्दीली आना। अगर हम इसकी होने की वजूहात की बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि इम्यूनिटी डिसऑर्डर, जेनेटिकल प्रॉब्लम, सूरज की रोशनी से असरात आना, गैर मेयारी मेकअप का इस्तेमाल करना, इनबैलेंस डाइट, स्ट्रेस। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो होम्योपैथिक में काफ़ी अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं जिससे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहली अहम दवाई है आर्सेनिक सल्फलेवम 30 पावर में। इसके आप 5-5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार लीजिए। सेकंड मेडिसिन है CPR 200 में। इसकी अलामत यह होती है कि जो पैचेस हों बहुत ज़्यादा सफ़ेद हों और सुर्ख हो रहे हों और साथ में हल्की सी इचिंग भी हो। इसका मरीज़ ज़्यादा शर्मीला भी होता है और खौफ में मुब्तला होता है। इसके आपने रात को सोते वक्त 5 कतरे लेने हैं। थर्ड मेडिसिन है एसिड नाइट्रिकम 30। इसकी भी मरीज़ के अंदर वाइट पैचेस हो तो इसके 5 कतरे दिन में 3 बार लेना है। वीवर्स, आपने ये 3 दवाइयाँ मिलाकर लेनी है। पहली दवाई है आर्सेनिक सल्फलेवम 30 में। इसके आपने 5-5 कतरे दिन में 3 बार थोड़े से पानी में डालकर मुंह में रखने हैं, थोड़ी देर एब्जॉर्ब होने देना है, फिर पी लें। इसके बाद सेकंड मेडिसिन है एसिड नाइट्रिकम 30। इसके भी 5-5 कतरे दिन में 3 बार लेने हैं, थोड़े से पानी में डालकर। दोनों दवाइयों आप 5 मिनट का वफ़ा ले सकते हैं या खाने से पहले, खाने के बाद। और थर्ड मेडिसिन है CPR 200। ये आपको रात को सोते वक्त 5 कतरे पानी में डाल के पीने हैं। इसके अलावा आपने एक्सटर्नल एप्लीकेशन के तौर पे होम्योपैथिक मदर टिंचर सोरेलिया कॉरिलीफोलिया का इस्तेमाल करना है। इसके चंद कतरे आपने मुतासरा मकाम पर टपकाने हैं और इसको उसके ऊपर एब्सॉर्ब करवाना है। सोरेलिया कॉरिलीफोलिया को बापची ऑयल भी कहते हैं। ये ऑयल फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। आप चाहें तो ये ऑयल भी लेकर अप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 महीने में आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। पहले महीने में आपने ये दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है और अपनी इंप्रूवमेंट देखनी है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पर पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट किसी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 3 महीने आपने इसका इलाज करना है। ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर तो होता है, लेकिन इससे फ़ायदा होता है। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।